स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 23 मार्च। इसका सही आंसर होगा 23 मार्च। हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस बनाया जाता है और 23 मार्च सन 1950 को विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ था तथा जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 25 जून 1942, 17 जनवरी 1939 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख क्रांतिकारी थे और इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, जो कि अब फैसलाबाद पाकिस्तान में स्थित है। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को नौहर, जो कि अब रोहतक हरियाणा में स्थित है। और राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को खानपुर, अब भिवानी, हरियाणा में स्थित है। इन तीनों की मृत्यु 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3, भारत हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर विकसित कर रहा है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। भारत हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव के हा एटोल में विकसित हो रहा है और यह हनी माधु द्वीप पर स्थित होगा, जो मालदीव की राजधानी माले से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में है। यह हवाई अड्डा भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच में एक संयुक्त उद्यम है और भारत सरकार इस परियोजना में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। बात करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है जिसमें 1192 द्वीप है और जिसमें से 250 द्वीपों पर लोग रहते हैं। मालदीव की राजधानी है माले। जनसंख्या है 5,57,000 के करीब, जो कि 2020 की जनगणना के अनुसार है। धर्म है इस्लाम, भाषा है दिवेही, मुद्रा है मालदीवियन रुपया और मालदीव अपने खूबसूरत समुद्री बीच और क्रिस्टल क्लियर पानी और शानदार रिजॉर्ट के लिए जाना जाता है। मालदीव दुनिया का सबसे निचला देश है। इसकी औसत ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 1.3 मीटर यानी कि 4.5 फुट के करीब है। मालदीव दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गमता के समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है क्रिस ब्राउन, जूल्स वर्ने, वोजे लुकाटेला या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन एक ब्रिटिश रोवर जो कि 16 जनवरी 2023 को पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने 50 दिन में 3100 मील की दूरी तय की और किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले रोइंग की गई सबसे लंबी दूरी है। बात करते हैं पॉइंट नीमो के बारे में। पॉइंट नीमो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थल है जो किसी भी भूमि द्रव्यमान से सबसे दूर है और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, जो निकटतम भूमि से 2688 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो एक दुर्गम स्थान है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से कई हफ्ते लगते हैं और इस क्षेत्र में मौसम अक्सर तूफानी होता है। परिणाम स्वरूप पॉइंट नीमो को कभी भी मनुष्य द्वारा दौरा नहीं किया गया है। पॉइंट नीमो महासागर का अंत है और यह विशाल गहरे समुद्र का मैदान है जो किसी भी दिशा में हजारों मील तक फैला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5, किस कंपनी ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है? ऑप्शन है बेल, इसरो, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को गरुड़ एरोस्पेस नामक कंपनी ने लॉन्च किया है और यह 22 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। गरुड़ एरोस्पेस भारत की एक प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है जो ड्रोन, हवाई जहाज और अन्य विमानों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, भारत में स्थित है। त्रिशूल एक उन्नत ड्रोन है जो सीमा गश्ती और निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है और यह ड्रोन कई विशेषताओं से लैस है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा आज क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है विजय कुमार पांडे, अनिल कुमार, सविता जिंदल या फिर नवीन जिंदल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस वीडियो से हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6, यूपी उच्च न्यायालय ने किस शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक माना है?
ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1813 या फिर मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004। इसका सही आंसर होगा मदरसा शिक्षा अधिनियम को यूपी उच्च न्यायालय ने शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक माना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और यह फैसला न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गगन नारंग, शरत कमल, हार्दिक सिंह या फिर मनदीप सिंह। इसका सही आंसर होगा शरत कमल। 41 वर्षीय शरत कमल एक अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 10 बार जीती है और वह ओलंपिक में भारत के लिए 19वें ध्वजवाहक हो गए। शरत कमल ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और वह 2022 में एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता थे और 2016 में रियो ओलंपिक में पुरुषों के एकल में क्वार्टर में फाइनल में पहुंचे थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय है विराट कोहली। इन्होंने 22 मार्च 2024 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ IPL में 2024 के पहले मैच में यह उपलब्धि हासिल की और यह कारनामा करने वाले वह दुनिया के छठे बल्लेबाज है और भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं T20 में। विराट ने 360 पारियों में 12,000 रन बनाए हैं और इस मामले में उनसे आगे क्रिस गेल है जिन्होंने 343 पारियों में यह कारनामा हासिल किया है। विराट ने डेविड वार्नर का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने 368 पारियों में 12,000 रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का पहला देश कौन सा है जहां पर अमूल ब्रांड के उत्पादों का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है इंडोनेशिया, श्रीलंका, जर्मनी या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमूल गुजरात स्थित आनंद मिल्स यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल का एक ब्रांड है जो भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड या फिर आयरलैंड। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड एक द्वीप देश है जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। यह आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड के 2 क्षेत्रों में विभाजित है। आयरलैंड गणराज्य एक स्वतंत्र देश है जबकि उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी कि DNPA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है जया कुमारी, अंजुम जैन, मरियम मेमन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मरियम मेमन। मरियम मेमन को डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है टेक महिंद्रा ने डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ऑप्शन है IBM, रिलायंस डिजिटल, TCS या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा IBM ने टेक महिंद्रा के साथ डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए दोनों ने आपस में समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ढोलकिया गुजरात से राज्यसभा सांसद है और उन्होंने 22 मार्च 2024 को SDB के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ढोलकिया का कार्यकाल 2 साल का होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? इसका सही आंसर होगा बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस ने वैश्विकता असमानता पुरस्कार 2024 जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? ऑप्शन है रूस, जापान, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में पहली बार 10 मार्च 2024 को एक जीवित व्यक्ति में सूअर की किडनी ट्रांसफ़र की गई है और यह एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि इससे पहली बार यह किसी जानवर का अंग किसी इंसान में सफलतापूर्वक प्रेरित किया गया था। यह प्रक्रिया मैरीलैंड विश्वविद्यालय के मेडिकल सेंटर में की गई थी और मरीज डेविड बेनेट जो कि 57 वर्षीय व्यक्ति थे जो मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। तो याद रखना है पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति से ट्रांसफ़र की गई है अमेरिका में। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि ऑनलाइन के फॉर्म में होंगे और फास्ट रिवीजन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2
हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया है? 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI द्वारा खोजी गई समुद्री स्लग मोल्स्क की नई समुद्री प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पहले मेड इन इंडिया ASTDS का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो से हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का और GK फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का।